हेलो दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 360 पर स्वागत करता हूं। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड एक लॉकडाउन सीरीज, जो कि आपको 5 सीरीज मिलेंगी। 5 इसका मतलब 5 वीडियो मिलेगा आपको, और 5 वीडियो में आपको सभी मतलब प्रत्येक वीडियो में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस। और वो एवरी टाइप से रहेंगे, सभी प्रकार के टाइपों में से रहेंगे, जिससे आपके नंबर सिस्टम की 5 सीरीज में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप इन 5 सीरीज को देखते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और फिर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वही आज पहला सीरीज हमारा स्टार्ट होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देर न करते हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, है हमारा 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21। पहला क्वेश्चन हमसे स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021 अपान है। फिर दिया गया है 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। फिर दिया गया है प्लस 0.063 इंटू 0.063 इंटू 0.063। ऐसे क्वेश्चन दिया है। अगर हम इसको बेसिक से करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, बहुत लेंथी क्वेश्चन जाएगा, और वहाँ का कैलकुलेशन करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हम इसमें कुछ और तरीका देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या है, 0.21 है, ये क्या है 0.021 है। इसको हम अगर a मान लेते हैं, ये हम a मान लेते हैं इसको, और इसको हम b मान लेते हैं। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस वाले में इसमें 0.63 है। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 0.21 का मल्टीप्लाई, अगर इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.63 आ जाए। तो वैसे इसमें भी होगा, क्या होगा 0.21 इंटू 3, ये भी क्या होगा 0.21 इंटू 3। अब इसमें भी हम ध्यान से देखते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें भी क्या है, इसको हम 0.021 लिख सकते हैं, 0.021 इसमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमें यही संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी। और इसमें भी करेंगे 0.021 इंटू 3, इसमें भी वही काम करेंगे 0.021 इंटू 3। तो ये काम हमने कितनी बार किया, 1 2 3। अगर हमने इसको a माना 0.21 को, और इसको 0.021 को हम b माने हैं, तो एक हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये कितनी बार है, 3 बार है, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब अपान में हो जाएगा। देखो ये क्या है 3, ये 0.21 इक्वल a है, तो 3a क्या हो जाएगा, 3a इंटू 3a इंटू 3a। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम 0.021 को b माने हैं, ये हो जाएगा 3b इंटू 3b इंटू 3b। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब अपान, ये हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 a स्क्वायर प्लस 27 3 3 का 9 3 27b स्क्वायर। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, और इसके आगे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, इसमें हम कॉमन ले सकते हैं सर 27, अगर हम यहाँ कॉमन लें बचा अंदर क्या, सॉरी यहाँ क्यूब होगा, यहाँ क्या बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इससे ये कट जाएगा, आंसर हमारा क्या है 1/27, ये हमारा आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है 1/27। तो इसमें करना क्या था कि हमें सिर्फ देखना था सवाल को हम कैसे इसको इजीली हम बना सकते हैं। तो 0.21 को हमने a माना, और ऐसे ही रिलेटेड एक सवाल और हम लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके क्वेश्चन। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाए। देखो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें भी क्या है 0.1
1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये 3 बार है। और फिर क्या है प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02, ये भी कितनी बार है, 3 टाइम्स है। फिर आगे हम देखते हैं क्या है 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस दिया गया है 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। अब इसको देखो हम कैसे इजीली तरीके से बना सकते हैं। अगर हम 0.1 इक्वल इसको हम a मान लें और 0.02 इक्वल क्या मान लें b मान लें, हम क्या इसको 0.1 हम नहीं बना सकते हैं? और इसलिए हम बना सकते हैं 0.1 कैसे, अगर हम इसको 0.1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 0.2 आ जाएगा। ऐसे ही क्रिया 0.1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, कितनी बार करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे ना, 0.1 इंटू 2, इसको हम 3 टाइम्स करेंगे। ऐसे ही इसको क्या हम 0.02 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 0.02 तो है ये, अगर इसको हमें 0.04 बनाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी वर्क हमें करना पड़ेगा, कितनी बार, 3 बार करना पड़ेगा। इसमें भी वही करना पड़ेगा 0.02 इंटू 2। तो इसमें हम देखते हैं ये फार्मूला बन गया, a कितनी बार है, 3 बार, तो ये बन गया a क्यूब प्लस b कितनी बार है, 3 बार, तो b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। नीचे वाले में क्या है 2 2 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा। और 0.1 0.1 0.3 टाइम्स है तो ये हो जाएगा a क्यूब। समझ में आया? अब ये देखो क्या होता है, 0.02 को हम b माने हैं और देखो 2 दूना 4 दूना 8, ये 8 हो जाएगा। इसको b कितनी बार है, 3 बार, इसका मल्टीप्लाई है b क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से a क्यूब प्लस b क्यूब, ये हो जाए a क्यूब प्लस b क्यूब अपान ये हो जाए, इसको 8 हम कॉमन ले सकते हैं तो a क्यूब, अंदर बचा b क्यूब, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 1/8। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1/8। अब आशा करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और हम आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाए तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे छोटी भिन्न होगी, या सबसे छोटी भिन्न क्या है। तो देखते हैं 15/16 और दिया है गया क्या 19/20, 19/20, 24/25, 24/25, 34/35 ये दिया गया है। और इसमें हमें निकालना क्या है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न क्या होगी। अच्छा, इसको हम एक तो हम डिवाइड करके कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका और लगाते हैं हम कैसे इसको और इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इनका अंतर देखते हैं कितना आता है 1 का, इनका भी अंतर 1 का, सब का अंतर देखोगे 25, 24, 34 में सबको 1 का गैप आ रहा है। हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर 1 का गैप आ रहा है, ये हमारा होता है डिनोमिनेटर। ये अगर डिनोमिनेटर ज़्यादा हो यानी हर अगर अंश से ज़्यादा, ठीक है, और अंतर समान, तो क्या होता है सबसे, तो जिसका अंश सबसे छोटा होता है वही भिन्न क्या होती है, सबसे छोटी हो जाती है। जैसे देखते हैं यहाँ 34/35, 24/25, 19/20, 15/16, सब में देख रहे हैं 1 का अंतर है, 1 का गैप आ रहा है। तो इसमें हम कैसे जानेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे इसका हर क्या बड़ा है अंश से, बिल्कुल है। देखो हर बड़ा है, 16 है, 15 से बड़ा, 19 है, 20 से बड़ा, 19 से बड़ा है, 25 24 से बड़ा है और 35 34 से बड़ा। तो इसमें क्या होता है कि जिसका अंश सबसे छोटा हो, सबसे छोटा अंश किसका है 15 का, तो वही भिन्न क्या हो जाती है, सबसे छोटी भिन्न हो जाती है। और जिसका अंश सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है। जैसे अगर बड़ी पूछे तो 34/35 और छोटी पूछे तो 15/16। तो हमसे छोटी पूछा, सबसे छोटी क्या है 15/16। ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन लगा दिया जाए।
तो आप वीडियो को एक बार पॉज करेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे, फिर नहीं आएगा तो आगे वीडियो को फिर चलाकर देखेंगे उसका सोल्यूशन। ठीक, अब देखते हैं 3 क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना है। लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है? तो दिया गया 20 मीटर लंबा तार है जिसके 2 टुकड़े हैं और इसमें दिया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना। तो एक भाग मान लो है कितना x है, दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा कितना 2x/3 इतने गुना। तो ये कह रहा है दोनों की लंबाई, इसका मतलब अगर हम ये पहले भाग का और दूसरे भाग को हम जोड़ देते हैं x + 2x/3 तो लंबाई कितनी हो जाती है 20, ये 3x 3x ये हो जाएगा 3 2 5x/3 5x/3 = 20 हो जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं क्या x इक्वल क्या हो जाएगा, ये 20 × 3/5 5 चौक 20 4 3 12। अब पूछा हमसे क्या गया है, x की वैल्यू हमें पता हो गई और यही पूछा है क्या लंबे टुकड़े। तो सबसे लंबा टुकड़ा कौन होगा, ये x वाला होगा सबसे लंबा टुकड़ा। x की वैल्यू आ गई 12, इसका मतलब क्या होगा 12 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है संख्या 2137 की घात 753 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्या है 2137 और इसकी पावर कितनी दी गई है 753 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है लास्ट के 2 डिजिट किसी भी पावर में हो, लास्ट में के 2 डिजिट में हम डिवाइड करते हैं किससे 4 से। जितना रिमाइंडर बचता है उसके बेस का जो पहला अंक होता है या इकाई का अंक होता है उस पर उतनी ही पावर रख देते हैं। जैसे यहाँ लास्ट में 7 इकाई हमें अंक इकाई अंक ज्ञात करना है, इसका देखेंगे यहाँ 7 है तो अब इसमें 4 से डिवाइड करना, 4 करना 4 1 बचा 4 3 12 एक तरह 1 बचा है, यहाँ 1 से 7 की पावर 1 तो 7 की पावर 1 हो जाएगा ये, और इसका 7 की पावर 1 का मतलब क्या होगा 7, इसका मतलब इसका इकाई का अंक कितना आ जाए 7 आ जाए। फिर से देख लीजिए, अगर इकाई का अंक हमें ज्ञात करना हो तो जो हमारा बेस होता है जी 7, तो हमें इकाई से मतलब होना चाहिए, पूरे अंक से नहीं मतलब, हमें इकाई से मतलब है। और जिसकी पावर में लगी हो उससे 4 से डिवाइड करा, 4 चाहिए तो आप पूरा डिवाइड करा सकते हो, या तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कराते हैं, जितना रिमाइंडर बचता है उसके बेस पर हम उतना रिमाइंडर रख देते हैं और जो हमारा आंसर आता है इकाई के अंक के स्थान पर वही हमारा आंसर हो जाता है। तो इस तरह हमें आंसर क्या मिला 7 मिला, 7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। दिया गया है आपका 6वां क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 हैं, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब a × b कितना दिया गया है, गुणनफल 12 दिया गया है और योगफल कितना दिया गया, इसका मतलब a + b, योगफल दिया गया है हमारा 2 संख्याओं का योगफल देगा 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल a + b योगफल दिया गया है हमारा 12 और गुणनफल a × b दिया गया है 35 और हमें इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रम एक a हो जाएगा एक b हो जाएगा, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a + 1/b। अगर इसको हम लेते हैं तो a b हमारा एलसीएम हो जाएगा, a से a कट जाएगा क्या हो जाएगा a + b, ये हमारा हो जाएगा। a + b के स्थान पर है क्या 12 और a × b के स्थान 35, तो 12/35 हमारा आंसर हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन,
सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। संख्या हमारे दी गई हैं ए दिया गया है ए ऑप्शन 34,056 बी ऑप्शन दिया गया है 54,036 सी ऑप्शन दिया गया है 50,436 और डी ऑप्शन दिया गया है 65,043। तो 18 से विभक्त होने के लिए क्या हमें पता होना चाहिए, 18 से विभक्त 18 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 2 9 18। तो वो ऐसी संख्या जो 2 से विभक्त हो और 9 से विभक्त हो। तो हम देखते हैं 2 से कौन कौन सी संख्या विभक्त, ये 2 से हैं, ये भी 2 से है, ये भी 2 से है। तो एक ऑप्शन हमें ये मिला कि ये हमारा क्या लास्ट का डिजिट 3 है, ये 2 से डिजिबल नहीं। इसका मतलब संख्याएं ये वही डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये संख्याएं वही हैं जो 18 से विभक्त नहीं होंगे। अब आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन दिया गया हमारा, यदि 1y 3y 6 क्या है 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभाज्य, तो y का मान क्या होगा, तो ऑप्शन में दिया गया है क्या क्या, ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ हम देखते हैं कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, इसके सम स्थानों का योग, यानी 6 3 9 9 1 10, ये तो हमारा 10 हो जाएगा। अगर हम y इक्वल क्या रख दें, y इक्वल हम रख दें ऐसी संख्या, अगर हम यहाँ y इक्वल क्या रख दें 5 रख देते हैं, तो 5 5 10, तो सम स्थानों का योग प्लस विषम, सम ये हो गया, विषम ये इसको छोड़ के हो गया, तो इसका क्या होगा, इसका भी 5 5 10, इनका अंतर जो हो या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाली कोई संख्याएं हो। तो यहाँ अंतर क्या आ गया 0 आ गया, तो इसका मतलब y की वैल्यू हमें ऑप्शन डी सही है, यहाँ y की वैल्यू हमें 5 रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं दिया गया किसी संख्या को, 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया जाए, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, यदि 17 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती, जितना शेषफल लास्ट में दिया गया 136 भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो ये जो 36 प्राप्त होता है इसी को हमें डिवाइड करा देना जिससे पूछे, यानी 17 से। तो कितनी बार 17 दूनी 34, बचा कितना 34 बार तो पूरा चला जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 2। तो हमारे ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही 2। अब आगे चलते हैं आगे है हमारा 10वां क्वेश्चन, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3 से विभक्त हैं। 1 से लेकर 200 के बीच, हमने आपसे बताया था 1 से लेकर 200 के बीच या 500 तक के क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। अगर बीच की बात करें, 1 से लेकर 200 के बीच की बात करें, तो क्या करना है, लास्ट वाला जो हमारा होता है 200 में 1 कम करना है, 200 में 1 कम करेंगे हो जाएगा 199, और डिवाइड कराना किससे, इसमें दिया गया 2 तथा 3 से विभक्त होते हैं, 2 और 3, तो 3 दूना 6, अगर 2 और 3 से विभक्त होते हैं तो वही संख्या किससे विभक्त होनी चाहिए, 2 3 6, इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करेंगे 6, फिर 6 3 18, फिर यहाँ 19 6 3 18, जित पूर्णतः जो जाए, शेषफल से मैंने नहीं मतलब है, ये 33 बार हमें मिलेगा कि 33 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन दिया गया है 33। अगर आपको फिर भी ना समझ में आया हो तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड हमने वीडियो बना के नंबर सिस्टम वाले पार्ट में डाला है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की किसी संख्या और
11वां क्वेश्चन है, दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। इसका मतलब क्या है, दो अंकों की किसी संख्या, मान लो कोई संख्या है a और b, ठीक, ये हो जाएगा, इसको लिखे 10a प्लस b, इकाई दहाई, हाँ। अब इसको उलट कर बनाई गई संख्या b और a हो जाएगा, ये हो जाएगा 10b प्लस a, क्योंकि इकाई और दहाई। अब इनका अंतर कह रहा है, इनका अंतर सदैव किससे है, 10a प्लस b माइनस 10b प्लस a, किससे विभाजित होगा, यहाँ ये हो जाएगा 10a प्लस b, अंदर ही माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस 10b माइनस a, यहाँ देखते हैं क्या, 10a में से a क्या जाएगा 9a, और b में से क्या हो जाएगा 10b जाएगा माइनस 9b। तो यहाँ हम 9 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचा a माइनस b, तो इनका अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा, जो कॉमन बचेगा 9, इसका 9 से ये संख्या हमेशा विभाज्य होगी, इनका अंतर। आगे चलते हैं, ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो 12वां क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से दूसरी पहले की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहले की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस नंबर सिस्टम के सवाल में औसत भी दिया गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिया तीन संख्याओं में से, तीन संख्या हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया गया है। क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में से दूसरी पहले की 3 गुना, ये दूसरी जो है पहले की कितना गुना है, 3 गुना, ये x है तो क्या है, ये 3x है। और कह रहे हैं तीसरी संख्या पहले की 3/4 गुना, 3/4 है, पहली संख्या तीसरी कितनी है 3/4, सॉरी तीसरी संख्या पहले की कितना है 3/4, ये तीसरी संख्या कितना है, इसका मतलब 3x/4 हो जाएगा। अब देखो दिया गया ये क्या, इसमें दिया गया है औसत, औसत निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर हम इनका योगफल पहले निकालना पड़ेगा हमें, कितने हो जाएंगे x प्लस 3x प्लस 3x/4, इसमें औसत दिया 114, औसत गुणे कुल संख्या 1 2 3 संख्या है, 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ये हो जाएगा 3 1 4x, 3 1 4 1 4x प्लस 3x/4 इक्वल क्या हो जाएगा 114 इंटू 3, 4 चौक 16 16 3 16 17 19x/4 हो जाएगा। तो इधर मल्टीप्लाई 114 इंटू 3 इंटू 4, x इक्वल क्या हो जाएगा 114 इंटू 3 इंटू 4/19। तो कितनी बार में कटेगा, अगर हम 19 से इसको डिवाइड करेंगे, 114 छक्का 6 बार जाएगा, 6 3 18 18 चौक 72, ये x की वैल्यू आ गई 72। हमसे पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 3x है सबसे बड़ी संख्या, तो इसको 72 से हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 72 गुणे 3 3 गुना 6 7 3 21, तो 216 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन यह है, किसी संख्या की तिगुना संख्या में किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। कोई संख्या मान लो x है, इसके तिगुने से 7 घटाने से परिणाम कितना प्राप्त होता है 14 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करना है, इधर जाएगा ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलना। अब देखिए 14वां क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। एक संख्या में लड़कों की संख्या यानी बॉयज की संख्या गर्ल की संख्या से कितनी गुनी है, ये 3 गुनी है। अगर ये 3x है तो ये क्या है x है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती, इसका मतलब कुल योग इनका देखो दिया गया है क्या, अगर कुल योग करेंगे तो हो जाएगा 3 1 4x, इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी कुल विद्यार्थियों की वैल्यू होगी वो हमेशा 4 से डिवाइड होगी या 4 के गुणज में होगी। तो देखते हैं इसमें 4 के गुणज में ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो 4 के गुणज में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हम देखते हैं, सबसे पहले ए है 40 है, 40 तो 4 के गुणज में 4 से डिवाइड हुआ 4 धामा 40,
और ऑप्शन बी क्या है 42। 42 को हम देखते हैं ये 4 से डिवाइड नहीं होती है, ना ये तो 4 की मल्टीप्लाई है, ना तो 4 से डिवाइड होगी पूरी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 42। और जितने भी ऑप्शन आप देखेंगे उसमें सारे डिवाइड होने वाले हैं 4 से। तो अब हम चलते हैं आगे 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन लगा दिया जाए स्क्रीन पर। इसमें दिया गया है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम एक विशेष ट्रिक आप लोगों को बताए थे कि किसी भी जानवरों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसका एक फार्मूला होता है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, 4 पैर जिसके होते हैं, इससे डायरेक्ट निकलता है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर क्या होता है, टोटल जो पैर होते हैं उनका हमें आधा करके सिर में माइनस करना होता है। तो इससे 4 पैर वाले जानवरों की संख्या हमें पता चल जाती है। सबसे पहले हम 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकाल लेते हैं। इसमें देखो पैर दिया 224, 224 बटे 2 माइनस सिर कितना दिया 90, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 दूना 4 माइनस 90 करेंगे तो इसको घटाएंगे तो ये आएगा 22। लेकिन ये क्या है 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। लेकिन मैंने क्या निकाला कबूतरों की संख्या निकालना है, जो कि कबूतर के कितने पैर होते हैं 2। तो क्या करना है सिर तो सबके एक एक ही सिर होते हैं, ठीक। ऐसा कोई बहुत ही आर टाइप के लोग मिलते हैं जो 2 सिर वाले होते हैं कभी कभी, लेकिन अधिकतर अगर लिया जाए तो एक ही सिर होते हैं। तो ये तो 22 टोटल हमारे हो गए क्या 4 पैर वाले जानवर। हमें 2 पैर वाले निकालने हैं तो क्या होगा 90 सिर हैं तो 90 में से क्या करना पड़ेगा 22 घटाएंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा 68 हमारा आंसर हो जाएगा, 68 आंसर हो जाएगा। अब इसका बेसिक भी देखना हो तो आप हमारे वीडियो में पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब दिया गया है 16वां क्वेश्चन दिया गया है, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिए गए वह संख्या मान लो यक्स है, यक्स अपान 1/5 मान लो यक्स अपान 5 है, इसमें 4 की वृद्धि है यानी 4 की वृद्धि है। दूसरे में क्या है यक्स अपान 4 ना, 1/4 मान लो यक्स अपान 4, पूरा तो भाग यक्स है, यक्स अपान 4 भाग में क्या होता है 10 की कमी है। तो इधर देखो इसको इधर ले आते हैं तो यक्स अपान 5 प्लस यक्स अपान 4 इक्वल क्या हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस में 10 4 14 उधर जुड़ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 20 एलसीएम 5 चौक 20, 4x हो जाएगा प्लस 4 5 20, 5x हो जाएगा बराबर 14। ये 5 4 सॉरी ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा 4x या 5x में जाएगा क्या होगा माइनस के x आएगा, यहाँ भी माइनस लेकिन आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 5x में 4x घटा देंगे क्या है x अपान 20 अपान 40, 14 दूनी 28। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 28 में 280। ऑप्शन इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया गया 280, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा क्वेश्चन करने में। आगे हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। क्या है पहले 2 की पावर 50 और क्या दिया गया है 3 की पावर 40, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और है हमारा 5 की पावर 20। इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें ध्यान ये देना होगा इसकी पावर को हम पहले सबको इक्वल करते हैं। इसको हम क्या ले सकते हैं 2 5 6 10 होता है ना, इसकी पावर 5 ये 10 हो जाए, 10 5 50 हो जाएगा। इसको भी क्या कर सकते हैं 3 4 धामा 4 सब पावर को हम सेम कर देते हैं पहले। ये हो जाएगा क्या हमारा, इसको चाहे हम कर दें 4 की पावर हो जाएगा 4 है 4 की पावर 3 धामा 30, ये हो जाएगा 5 4 5 सॉरी 2 धामा 20 ना, सबकी पावर हमने 10 कर दिया। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 32 की पावर
10। हम पावर को हम सेम कर दें तो अब देखो 3 की पावर 4 है ना, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है 81 की पावर 10, 4 4 4 16 चौको 64, ये हो जाएगा 64 की पावर 10, ये हो जाएगा 25 25 की पावर। अब देखो जब पावर बराबर हो गए तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो इसमें देखा जाए तो क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें दिया गया है क्या 81 है, 81 की पावर 10। ये किसकी संख्या है, ये दूसरे वाले की है 3 की पावर ये वाला। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 3 की पावर 40, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि देखो 81 सबसे बड़ा है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम पावर को सेम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 18वां क्वेश्चन है, 18वां एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था, सही उत्तर क्या होगा। तो भाज्य देखो हमें चाहिए थे क्या, गलत उत्तर हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो भाज्य सबसे पहले गलत उत्तर देखते हैं, भाज्य हमारा क्या होगा, इसको दिया 36 के बदले किससे कर दिया मल्टीप्लाई, 63 मल्टीप्लाई कर दिया 63 से। देखो फिर इसका उत्तर क्या आ गया, उसका उत्तर 24 था, ठीक है। तो गलत उत्तर ही तो ये 24 था। अगर हमें निकालना है क्या सही भागफल, हमें सही भागफल निकालना है, सही भागफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 63 गुणे 24, ये हो जाएगा 63 गुणे 24। अगर जो हमारा सही वाला आंसर है क्या 36, तो इसके बदले ना 36 हमारा सही था, इसको हम क्या कर देते हैं, ये हो जाए 4 9 चौक 9 9 चौक 36 9 7 63 4 4 6 24 6 7 42। तो हमारा 42 सही आंसर हो जाए 42, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां कि विभाजक के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना हो। तो इसको सबसे पहले हम बेसिक ढंग से ऐसे समझते हैं कि ये हमारा जो होता है ये वाला, ये होता है विभाजक या इसको भाजक भी बोलते हैं। यहाँ होता है हमारा भाज्य, बचपन वाले फार्मूले से हम बनाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता ना। तो यहाँ क्या होता है हमारा शेषफल, सॉरी वो भागफल, यहाँ होता है क्या भागफल, और यहाँ क्या आता है शेषफल आता है। तो देखो दिया गया है क्या विभाजक के योगफल में क्या दिया भागफल, विभाजक भागफल का 10 गुना, जो विभाजक है ये वाला भागफल कितना है ये 10 गुना है, 10 गुना है, और शेषफल का ये कितना है, विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ये क्या है शेषफल का विभाजक 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो, 40 दिया गया है तो इसका 5 गुना 5 चौक 20, ये हो जाएगा कितना 200, इसका 10 गुना तो ये कितना होगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 20 बचेगा। भाज्य निकालना है तो हम बचपन वाले फार्मूले से ये निकालते हैं, इसका गुणा करके इसको जोड़ देते हैं। 200 में हम 20 का गुणा करते हैं, कितना 2 दूना 4, कितने 0 3 0 आ जाएंगे। फिर क्या बचा है 40 को हम जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 40, तो ये है 40 में जो 40 और 40 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया गया है 1001 की पावर 2008 प्लस 100, ये दिया गया है। मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, इकाई का अंक कौन सा होगा। तो इसमें हम देखते हैं 1 की पावर हम चाहे जितनी भी लगा दें, चाहे जितने 1 की पावर लगा दें, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। और इसमें हम इकाई का अंक देख ही रहे हैं 2 है, तो 1 ये 2 1 2 1 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड हम फिर एक वीडियो लेके आएंगे। एक वीडियो तो हो ही गया है, 4 वीडियो और इससे रिलेटेड लेके आएंगे, जो कि आप लोगों के समझ में और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। धन्यवाद।